Hello students. So in this video we will discuss about homogeneous differential equation. इसके पहले हमने दो फॉर्म देखे हुए, that is variable separable form और reducible to variable separable form. In this video we will discuss about homogeneous differential equation. Okay. So homogeneous differential equation जानने से पहले हम लोग थोड़ा homogeneous function के बारे में स्टडी करते हैं. homogeneous function को स्टडी करने के लिए हम सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. So consider three functions f1x comma y is equal to 2x plus 3y, f2x comma y is equal to x square minus 2xy, and f3x comma y is equal to sin y by x. Now what happen if I will replace x by lambda x and y by lambda y. तो यहाँ पे रिप्लेस करो, f1 में x की जगह पे लैम्डा x पुट करो और y की जगह पे लैम्डा y पुट करो, तो हमें मिलेगा 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y. ओके, अभी यहाँ पे देखो लैम्डा लैम्डा कॉमन आ रहा है तो लैम्डा बाहर निकाल सकता हूँ. तो यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 3y. अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y तो हमारा फंक्शन है f1xy और लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा का कौन सा पावर कॉमन आ गया, लैम्डा का 1 पावर कॉमन है, दैट इज लैम्डा पावर 1 इंटू f1 ऑफ xy. अब सेकेंड फंक्शन में देखो सेम करना है, x को लैम्डा x रिप्लेस करो और y को लैम्डा y से रिप्लेस करो. सो क्या होगा, तो रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y, विल गेट यहाँ पे लैम्डा x का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट, x को लैम्डा x रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, तो यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा x लैम्डा y, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे भी बनेगा और इसमें से लैम्डा स्क्वायर और इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy. और सेम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपना क्या है, f2x कॉमा y है. तो यहाँ पे लैम्डा का पावर 2 इंटू f2x कॉमा y, यहाँ पे देखो लैम्डा का पावर 1 आया था, यहाँ पे बाहर आया लैम्डा का पावर 2. अभी f3x कॉमा y में अभी यहाँ पे आप सेम चीज़, x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा लैम्डा x लैम्डा y, तो साइन ऑफ लैम्डा y अपॉन लैम्डा x. तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा. तो यहाँ पे कोई लैम्डा का पावर बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हो, लैम्डा पावर 0 इंटू साइन y बाई एक्स. ओके, और साइन y बाई एक्स अपना f3xy है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हो, लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा पावर 0 इंटू f3 x बाय y, x ऑफ एक्स वाई. ओके, नाउ सी हियर, तो ये तीनों क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है. कैसे मिले अपने को, लैम्डा एक्स को फंक्शन में अगर x को लैम्डा x से रिप्लेस करोगे और y को लैम्डा y से रिप्लेस करोगे, तो लैम्डा का कोई पावर यहाँ पे क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है देखो, और अंदर जो फंक्शन था वो एज इट इज़ रहा. यहाँ पे लैम्डा का पावर 2 आया है, अंदर फंक्शन एज इट इज़ रहा. यहाँ पे लैम्डा का पावर 0 आया है, अंदर फंक्शन एज इट इज़ से. ओके, तो डेफिनेशन है द फंक्शन विच सेटिस्फाई द रिलेशन, that is if you replace x by lambda x and replace y by lambda y, then you will get lambda का सम पावर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन था वही मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन. अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, लैम्डा आप 0 नहीं लोगे. ओके, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0. कई कई टीचर्स इसको टी लेके पढ़ाते हैं, कई कई बुक्स में इसको अलग अलग लेटर से दिखा है कि हमने यहाँ पे लैम्डा लिया है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन. ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग x को लैम्डा x से रिप्लेस करेंगे और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे, तो लैम्डा का कोई पावर बाहर आके अंदर जो फंक्शन हो एज इट इज़ मिलेगा. ओके, सो ऐसे नहीं है कि सभी फंक्शन होमोजेनियस होते, कुछ कुछ फंक्शन होमोजेनियस नहीं भी होते. तो एक
नॉट होमोजेनियस फंक्शन का एक एग्जांपल देखते। सो कंसिडर दिस फंक्शन f4 x कॉमा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस वाई। सेम करना है आपको, x को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करो, y को लैम्डा वाई से रिप्लेस करो, तो ये बनेगा साइन लैम्डा एक्स माइनस कॉस लैम्डा वाई। अभी यहाँ पे आप लैम्डा कॉमन तो नहीं ले सकते, ओके, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा एंगल के साथ अटैच हुआ है, तो आप लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकते। ओके, सो दिस इज डिफरेंट एंगल एंड दिस इज डिफरेंट एंगल, तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन नहीं मिलेगा। लैम्डा f4 ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज नॉट इक्वल टू लैम्डा का कोई भी पावर इंटू f4 ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे देखो f1 f2 f3 these all are homogeneous function but f4 is not homogeneous function, तो विल क्या, ओके। सो ये होमोजेनियस फंक्शन तो पता हो गया। सो इन जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ओके। सो कंसिडर करते हैं f1 x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अगर यहाँ से मैं x कॉमन निकालता हूँ तो क्या होगा, देखो, अगर यहाँ से मैं x कॉमन निकालता हूँ तो x आया, अंदर बचेगा 2 प्लस 3y बाय एक्स। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x का पावर 1 इंटू अंदर जो फंक्शन है, अंदर जो ये जो फंक्शन है इसका वेरिएबल y बाय एक्स बनाना है। यहाँ पे देखो, हाँ, अंदर का जो फंक्शन का वेरिएबल क्या बना, y बाय एक्स। अगर मैंने x कॉमन निकाला तो अंदर y बाय एक्स वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है। इस फंक्शन को मैं कुछ h1 नाम देता हूँ, ओके। तो x का पावर 1 इंटू h1 ऑफ y बाय एक्स। ना जो सेकंड एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या करते, f2 x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अगर वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स बाय वाई का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाय वाई, ओके। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने x का पावर कॉमन x कॉमन लिया था तो अंदर y बाय एक्स बन रहा था, और जब मैंने y का कोई पावर कॉमन ले लिया तो अंदर x बाय वाई वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है ना, ओके। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इस फंक्शन को मैं x बाय वाई का वेरिएबल का फंक्शन लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू h2 ऑफ x बाय वाई, ओके। सो बात समझ में आ रही है आपको, जब x कॉमन ले लिया तो अंदर y बाय एक्स बन रहा है, और जब y या वाई स्क्वायर का y का पावर कॉमन ले लिया तो अंदर x बाय वाई बन रहा है, ओके। अभी तीसरा जो दिखते है, तीसरा फंक्शन लिया था साइन y बाय एक्स। यहाँ पे अभी कॉमन लेने जैसा कुछ है नहीं, तो इसको देखो, यहाँ पे y बाय एक्स ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, y बाय एक्स दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ y बाय एक्स कब आता है, जब x कॉमन, x का कोई टर्म कॉमन लेने पे आता है, x का कोई पावर कॉमन लेने पे आता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, x का पावर 0 लिख सकता हूँ, ओके। सो x का पावर 0 इंटू साइन y बाय एक्स। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जनरली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न आइदर x का पावर समथिंग इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, और y का पावर समथिंग इंटू function of x by y. So in general we can write the homogeneous functions as f of x comma y is equal to x का power n into function of y by x, or we can write y का power n into function of x by y, ओके। समझ में आ रहा है, अगर x का पावर कॉमन निकालोगे तो अंदर y बाय x का फंक्शन बनेगा, और y का पावर कॉमन निकालोगे तो अंदर x बाय y का फंक्शन बनेगा, ओके। तो यहाँ पे इस n को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन, ओके। इस n को क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। सो राइट डाउन दैट हियर n is called the degree of homogeneous function. So I hope you understood the concept of homogeneous function, okay, simple concept है। Now
come to our original topic, that is homogeneous differential equation. So what are homogeneous differential equation? Okay, so differential equation which involves homogeneous functions of degree 0 are called as homogeneous differential equation. ऐसी differential equation जिसमें homogeneous function involve हो और उस homogeneous function की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ऐसे differential equation को हम क्या बोलेंगे, homogeneous differential equations. Okay, so write down the definition. So अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, आपने बोला कि होमोजेनियस फंक्शन तो इस फॉर्मेट में होते हैं कि x का पावर समथिंग इंटू एच ऑफ वाई बाई एक्स और y का पावर समथिंग इंटू एच ऑफ वाई बाई एक्स. आप यहाँ पे बोल रहे हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री 0 होता है. तो आप अगर यहाँ पे डिग्री 0 करोगे तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप डिग्री 0 करोगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो क्लियरली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होमोजेनियस फंक्शन होंगे या तो सिर्फ एच ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में होंगे या तो एच ऑफ एक्स बाई वाई के फॉर्म में होंगे. ओके, सो लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स. अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो होना ही चाहिए. ओके, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन मीनिंगलेस हो जाएगा. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और उसके साथ कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन, कौन सा, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0. ओके, इस टाइप को डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो ये तो इस फॉर्म में होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ वाई बाई एक्स, और दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, ये वाला फॉर्म एक्स बाय वाई वाला फॉर्म, दैट इज डी एक्स बाई डी वाई. अभी यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था तब यहाँ पे एच ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में फंक्शन मिलेगा, और यहाँ पे और आपको ये मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू ये फंक्शन एक्स बाई वाई के फॉर्म में मिलेगा. ओके, तो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. बेसिक बातें हैं, याद रखना है. पहले होमोजेनियस फंक्शन को समझना है, उसके बाद में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है. ओके, आप ऐसे टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे. ओके, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. अभी यहाँ पे तो आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते क्योंकि वो y बाई एक्स वेरिएबल का फंक्शन है, तो आप यहाँ पे y को सेपरेट करके dy के साथ नहीं लिख सकते और x को सेपरेट करके आप dx के साथ नहीं लिख सकते. तो क्या मेथड हो सकता है इसे टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का. तो बेस्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन. क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, एक ही चीज़ है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, दैट इज y बाई एक्स. सो सब्स्टिट्यूट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी. ओके, आप t कर सकते हो, u कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो सब्स्टिट्यूट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी. तो यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू वी एक्स या एक्स वी, नो प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेता हूँ तो क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो x और v ये दोनों x के ही फंक्शन है, तो इनका डिफ्रेंशिएशन लेते वक्त आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल पता है आपको, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी. ओके, आप मेथड याद रखो, ये डिफ्रेंशिएशन याद रखने का ज़रूरत नहीं है. ओके, बाकी तो प्रोडक्ट रूल आप कर ही सकते हो, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं. ओके, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन से जो मिला उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो. तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिल रहा है ये वाला, सो इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में, तो क्या मिलेगा. So substitute the value of dy by dx in equation 1, so we'll get x into dv by dx plus v. Okay, dy by dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, x into dv by dx plus v इज इक्वल टू यहाँ पे
वाई बाई एक्स को हमने वी पुट किया था, तो ये बनेगा एच ऑफ वी। ओके, एच ऑफ वी। ओके, सो ये वी का फंक्शन बन गया अभी। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे अभी वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, दिख रहा है ना। सो पहले तो इस प्लस वाले वी को इधर लेके माइनस करो, से बनेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच वी माइनस वी। अभी अब क्लियरली दिख सकता है, यहाँ पे दिख रहा है ये v का फंक्शन है और इधर x का फंक्शन है। x और dx एक साथ है, तो dx को मैं इधर लेके dx बाई एक्स लिख सकता हूँ। और ये dv के नीचे आप इस पूरे को उठा के इधर ले लो, सो ये dv के नीचे v का फंक्शन आ जाएगा और x dx उस साइड जाके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे, तो ये बनेगा डी वी अपॉन एच वी बाय, अभी h इंटू वी नहीं है, h ऑफ वी है, माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अभी वेरिएबल सेपरेबल बन गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो दूसरा जो देखा था हमने डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बाई वाई। डी एक्स बाई डी वाई जब आएगा तो अंदर में एक्स बाई वाई का फंक्शन मिलेगा, तो उस टाइम क्या सब्सटीट्यूट करना है, सेम सब्सटीट्यूशन, एक्स बाय वाई को आप क्या करो, वी पुट करो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी एक्स मिलेगा, वी वाई मिलेगा। बाद में आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो और उसका वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो सिंपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, सो आई होप you understood the concept of homogeneous differential equation. So let's see the question based on homogeneous differential equation. Okay, question is in your NCERT book. Okay, also asked in CBSE exams 2005 and 13. Okay, ऐसे बहुत सारे questions जेई मेंस में भी आते हैं, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने के लिए हम लोग बोर्ड से थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए आगे जाएंगे। ओके, सो सी द क्वेश्चन आस्क्ड इज, पहले तो आपको ये दिखाना है कि गिवन इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और बाद में उसको सॉल्व करना है। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज हाउ टू शो इट इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया है उसमें से पहले मीनिंगफुल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ओके, सो इजी करो इसको। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लाओगे आप, ये डी एक्स को इधर लेके आओ, ये डिवाइड में चला जाएगा और इस टर्म को इस साइड लेके जाओ, तो ये वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सही है। ओके, तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी इसको प्रूव करना है होमोजेनियस है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसका तो कुछ नहीं कर सकते नहीं। ओके, तो ये जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है ये आपको दिखाना है होमोजेनियस फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ज़ीरो। ओके, तो आपको ये पहले इसको होमोजेनियस फंक्शन दिखाना है, बाद में इसका डिग्री ज़ीरो भी दिखाना है। ओके, सो क्या करोगे आप यहाँ पे, पहले तो इस एक्सप्रेशन को आप एफ ऑफ एक्स वाई कंसिडर करो। ओके, सो लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, अभी आप क्या करोगे होमोजेनियस दिखाने के लिए, तो रिप्लेस एक्स बाय लैम्डा एक्स एंड रिप्लेस वाई बाय लैम्डा वाई, सो विल गेट एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा एक्स डालने के बाद लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पे लैम्डा वाई डालने के बाद लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, और बाद में नीचे यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस यहाँ पे लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई दैट इज़ लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई बनेगा। ओके, अभी आपको दिख ही रहा है सभी में लैम्डा, ऊपर न्यूमरेटर में भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप लैम्डा स्क्वायर ऊपर से निकालो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ये बनेगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया है। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये वही आपका फंक्शन है जो यहाँ पे दिया है। तो हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, देयरफॉर इट इज homogeneous differential equation. Okay, therefore the given differential equation is homogeneous differential equation. The given D is homogeneous D. चलो, अभी एक क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरा इसको सॉल्व करना है। तो आपको सभी को पता है मेथड क्या है ऑलरेडी। ओके, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। पहले तो इसको होमोजेनियस फंक्शन के जनरल फॉर्म में लाओ। जनरल फॉर्म में कैसे लाओगे, डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो ये तो एक तो ये वाई बाई एक्स के फॉर्म में होगा। ओके, तो वाई बाई एक्स कैसे लाओगे यहाँ पे, जेई में इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा वाई बाई एक्स के फॉर्म में लेके आओ। वाई बाई एक्स के फॉर्म में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 प्लस यानी कि वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो जब भी आपको वाई बाई एक्स दिखे तो आप समझ जाओ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो इसके बाद सॉल्विंग कैसे करोगे, सॉल्विंग करते वक्त आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, यहाँ से मिलेगा वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, बाद में आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल रहे, तो ये वी भी एक्स का ही फंक्शन है, तो इसको क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। ओके, सो फर्स्ट देखो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। ओके, यहाँ पर उसको वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो अभी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट करो, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो। तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, सब्सटीट्यूट करते एक्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 1 में, तो ये मिलेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, 1 प्लस वाई बाई एक्स को हमने वी पुट किया, 1 प्लस वी स्क्वायर है ऊपर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन नीचे है 1 प्लस वी, 1 प्लस वी। ओके, चलो अभी आगे कैसे सॉल्व करोगे, आगे ये v प्लस है यहाँ पे, इधर लेके आओ माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। ओके, अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस, क्या होगा देखो जरा, ये 1 प्लस है ना। ओके, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे बन गया 1 प्लस वी। ओके, नीचे बन गया 1 प्लस वी। ओके, अभी यहाँ पे देखो प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ओके, अभी यहाँ पे सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल होता हुआ दिख रहा है, आप इस v के फंक्शन को उधर लेके जाओ dv के साथ, और x dx को इधर लेके आओ। ओके, तो ये बनेगा 1 प्लस वी ऊपर, नीचे 1 माइनस वी उस साइड जाने के बाद
और ये डी वी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, इस साइड में क्या होगा, डी एक्स ऊपर एक्स नीचे। ओके, वी का फंक्शन डी वी के साथ, एक्स का फंक्शन डी एक्स के साथ। अभी सीधा आप इंटीग्रेट करो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, अभी इंटीग्रेट, ये इसका तो इजी है, इसका तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये 1+v/1 - v लिखा है। ओके, तो लीनियर लीनियर है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो इसको, सोचो ज़रा। एक तो ऊपर वाले को नीचे वाले टर्म में लेके आओ, या नीचे वाले को ऊपर वाले के टर्म में लेके आओ। तो ऊपर वाले को हम लोग +1 -1 करके क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1 - v। देखो आ गए, सही है, बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। 2 - 1 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस भी होगा, ठीक ठीक। ओके चलो, नीचे हो गया 1 - v इंटू डी वी इज इक्वल टू, इसको ज़रा एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं dx/x रखता हूँ। ओके, और देखो यहाँ से क्या होगा, डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो इंटीग्रेशन 2/1 - v, और ये माइनस, इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद सेम सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और इसको टोटली डी करेंगे इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रखते हैं dx/x। ओके, चलो अभी इंटीग्रेट करते, ये तो 2 कांस्टेंट है, 1/1 - v है, 1/1 माइनस लीनियर, लीनियर एक्ट एज x। ओके, यहाँ पे v है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 कांस्टेंट 1/1 - v का आएगा ln 1 - v, ln 1 - v, और ये -v का डेरिवेटिव माइनस आता है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -2। ओके, नेक्स्ट -1 का इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू dx/x का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस c होगा, लेकिन यहाँ पे ln दिख रहा है, यहाँ पे ln दिख रहा है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक कांस्टेंट विथ ln, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ln c। ओके, सपोज c इज पॉजिटिव। ओके, चलो अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ln वाले टर्म्स को एक साथ लेके जाता हूँ उधर, तो ये -v इधर ही रखता हूँ, -v इज इक्वल टू, ये होगा ln mod x प्लस ln c प्लस ये -2 का इधर आके +2 बनेगा, +2 ln 1 - v। सही है, चलो तो ये बनेगा -v इज इक्वल टू, पहले ये मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इस 2 को पहले लॉग का प्रॉपर्टी लगा के इसके सर पे भेज देते हैं। ओके, ln mod x प्लस ln c प्लस ln, अभी स्क्वायर होने के बाद ये मॉड निकाला तो भी चलेगा। ओके, सो ln 1 - v स्क्वायर। आगे देखो अभी क्या करेंगे, तो ये ln a प्लस ln b प्लस ln c बन रहा है, तो फॉर्मूला आपको ln का प्रॉपर्टी पता है, ln ये बनेगा mod x c इंटू 1 - v का ब्रैकेट स्क्वायर। सही है, इधर बन रहा है -v। ओके, अभी क्या करोगे यहाँ पे, अभी ln को निकालता हूँ, फंक्शन निकालना है अपने को, इजी करना है इसको। ln को निकालने के लिए आपको इधर इस साइड e से e को बेस में लेना पड़ेगा, से बनेगा ln पावर में -v इज इक्वल टू, ये बनेगा mod x इंटू सी इंटू 1 - v स्क्वायर। सही है, चलो अभी ये तो फंक्शन आ गया v में, लेकिन हमारा क्वेश्चन था xy में, तो v को हमने सब्सटीट्यूट किया था, वापस से v को
क्या पुट करना है, वाई बाई एक्स पुट करना है, तो ये बनेगा ई पावर माइनस में वाई बाई एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू सी इंटू यहाँ पे बनेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, वाई बाई एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। चलो आगे क्या बनेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा मॉड एक्स इंटू सी इंटू अंदर होगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। अभी मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा, ओके। तो ये बनेगा ई पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट मॉड एक्स इंटू को लिखता हूँ एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर और नीचे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स है नीचे एक्स एक्स स्क्वायर है, तो मॉड एक्स पता नहीं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अंदर वाला नेगेटिव होगा तो वो विथ माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर वाला पॉजिटिव होगा एज इट इज़ बाहर आएगा। तो इस मॉड एक्स को अगर इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड लगाओगे तो ये मॉड एक्स बचेगा, इस मॉड एक्स को इस साइड लेके आओ, फिर फंक्शन बनेगा आपका मॉड एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रख रहा है, कॉन्सेप्ट को ज़रा सुधा छोड़ना नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको कहेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहेंगे जिसमें होमोजेनियस फंक्शन इन्वॉल्व हो और उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री ज़ीरो होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट हमने यहाँ पे देखो डिग्री ज़ीरो दिखाया, फिर आपको जाना है सॉल्विंग की तरफ। सॉल्विंग के लिए एक ही तरीका है, एक तो इसको y बाई एक्स के फॉर्म में लेके आओ या तो x बाई वाई के फॉर्म में लेके आओ और उसको सब्सटीट्यूशन करो, बाकी सब्सटीट्यूशन आपको आता ही है। ओके, तो अब अभी हमने बोर्ड का क्वेश्चन देखा, अभी थोड़ा जेई के क्वेश्चन की तरफ चलते। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई मेंस एग्जाम 2024। ओके, सो क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, देन आपको ऑप्शन मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पहचानेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट आप यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, तो इक्वेशन दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 5xy डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले तो ये इधर लेके प्लस करो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 5xy डी वाई। अब डी वाई मिल गया, डी एक्स मिल गया, सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5xy। सही है, चलो नेक्स्ट अब क्या करोगे, पहचानोगे कैसे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सिंपल तरीका है, ऊपर से x का पावर कॉमन ले लो और y बाई एक्स का टर्म मिल रहा है कि देखो। ओके, तो ये बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। ओके, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे, तो ये सेम पिछले वाला जैसा बन रहा है वाई बाई एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5y बाई एक्स। तो जैसे ही y बाई एक्स दिखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, सॉल्विंग सिंपल है, वही प्रोसेस सेम है। क्या करना है आपको, y बाई एक्स को v पुट करो, सो सब्सटीट्यूट y बाई एक्स इज इक्वल टू v,
तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका डेरिवेटिव याद रखो, है ना, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। ओके, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, या वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, अभी ये डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो। ओके, सब्सटीट्यूट डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, सो विल गेट एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5v, 5v। ओके, चलो नेक्स्ट, अभी ये v इधर है, इधर लेके आओ, तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 5v माइनस वी। ओके, तो अभी कैसे सॉल्व करोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 5v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5v। ओके, तो ये बनेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4v स्क्वायर अपॉन 5v। ओके, अभी v का फंक्शन dv के साथ लिखो, x का फंक्शन dx के साथ लिखो, तो ये बनेगा 5v अपॉन 1 माइनस 4v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा dx अपॉन x, dx अपॉन x। ओके, अभी क्लियरली दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आएगा, कभी इंटीग्रेशन में ज़रा नीचे सॉल्व करता हूँ, किसी जगह बहुत लगेगी, फिर आपको ऑप्शन भी तो चेक करना है। ओके, तो चलो अपना इंटीग्रेशन आया है 5v अपॉन 1 माइनस 4v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये dx अपॉन x का तो इंटीग्रेशन आपको पता है, बहुत सिंपल है। ओके, इधर इस वाले का कैसे करोगे, इस वाले का नीचे क्वाड्रेटिक बन रहा है, ऊपर लीनियर है। ओके, तो एक तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो सिंपल सा, ये यहाँ पे वी स्क्वायर लिखा है, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v आता है, लेकिन यहाँ पे 5v है। ओके, कुछ नहीं, अपन लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो पुट 1 माइनस 4v स्क्वायर, पूरे टर्म को ही टी पुट कर देता हूँ। ओके, पूरे टर्म को ही टी पुट कर देता हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0, ये आएगा -8v dv इज इक्वल टू dt। सो ये v dv क्या बनेगा, इम्प्लाइज v dv क्या बनेगा, v dv इज इक्वल टू माइनस dt बाई 8, माइनस dt बाई 8। ओके, यहाँ पे देखो v dv दिख रहा है, v dv, इसको हम लोग माइनस dt बाई 8 पुट करेंगे, तो ये बनेगा -5 कांस्टेंट बाई 8 कांस्टेंट, और v dv को रखेंगे dt, और नीचे अपने t लिया है, तो dt बाई टी इज इक्वल टू, ये आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x, तो ये बनेगा -5/8 ln मॉड t इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस, अभी यहाँ पे ln है, यहाँ पे ln है, तो कांस्टेंट को भी हम लोग ln c लिखेंगे। अब क्या करोगे, तो पहले इसको पुट कर देते हैं, ln पावर में t के पावर में हो जाएगा -5/8 इज इक्वल टू, यहाँ से ln a प्लस ln b, ये मिलेगा ln मॉड cx। ओके, ln मॉड cx। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ से ln क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो ऐसे मुझे सीधा मिल जाएगा मॉड टी का पावर 5 माइनस 5/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा सी एक्स। ओके, मॉड सी एक्स या सी एक्स। चलो अभी क्या करोगे आप यहाँ पे, टी का वैल्यू पुट कर देते जो हमने सब्सटीट्यूट किया था। तो टी का वैल्यू था मॉड में 1 - 4 v² पावर में -5/8 इज इक्वल टू सी एक्स। क्या अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलो सो वी को भी तो हमने सब्सटीट्यूट ही किया था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड में 1 - वी को क्या लिया था हमने 4 इंटू वी को लिया था y/x, y/x का स्क्वायर पावर में -5/8 इज इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 1 - 4y² अपॉन x²। ओके, पावर में है -5/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे है सी एक्स। चलो अभी आ, बहुत से बच्चे इधर आके स्टक हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर -5/8 है। आगे सॉल्व करने का तरीका या कॉन्सेप्ट या अप्रोच समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 5/8 कहीं पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 6 पावर दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे 5 पावर दिख रहा है। अब आगे कैसे चलेंगे, एक इन्फॉर्मेशन और भी दिया है, दैट इज y(1 = 0) मीन्स जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे, x का वैल्यू 1 रखोगे तो y आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। ओके, सो उसका भी तो यूज़ करना है। ओके, तो उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फंक्शन में। अगर आपने व्हेन, पहले तो ये माइनस पावर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो माइनस पावर को हम लोग कुछ इजी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या अप्रोच हो सकता है इसका। ओके, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इधर लेके आऊँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं अगर इधर लेके आऊँ तो ये पावर प्लस हो सकता है क्या। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/1 - 4y² डिवाइडेड बाय x² का पावर 5/8 पॉजिटिव वाला। सही है, ये रेसिप्रोकल लिया, पावर माइनस से प्लस बन गया। ओके, अभी इसको इस साइड लेके आता हूँ तो ये बनेगा 1 = c इंटू एक्स इंटू 1 - 4y² डिवाइडेड बाय x² पावर में 5/8। चलो, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो यूज़ करेंगे, तो उससे सी का वैल्यू निकल जाएगा ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम लोग निकालते हैं तो कांस्टेंट सी का पता चल जाता है और कर्व का इक्वेशन हमें परफेक्ट मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या कह दिया था इन्फॉर्मेशन, व्हेन y(1 = 0) दिया था ना। y(1 = 0) मीन्स x का वैल्यू आप 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हेन x = 1 y = 0। ओके, व्हेन x = 1 y = 0। अब ये पुट करेंगे इसमें से बनेगा 1 = c कांस्टेंट, x का वैल्यू 1 रखना है तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस यहाँ पे क्या करोगे, y का वैल्यू 0 रखना है तो ये 0, ये पूरा 0, और ये 1 का पावर 5/8 बनेगा तो 1 का पावर 5/8 इज 1, तो ये पूरा 1 बनेगा। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है c = 1। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा
आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा। तो ये कर का इक्वेशन बनेगा x इंटू, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, x इंटू मॉड में 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक है लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का पावर 5/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीएगा x इंटू मॉड में, इसको पहले 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, इसको मॉड से हम लोग, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो उसको बिना मॉड लिखे तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर लिखा तो चल जाएगा। ओके ओके, और पावर यहाँ पे इसका पावर मैं 5/8 लिख देता हूँ, और इसका पावर भी 5/8 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे देखो ये 2 और ये 4 हो जाएगा, ये x इंटू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर पावर 5/8, और नीचे इस एक्स स्क्वायर का पावर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक्स का पावर बन जाएगा 5/4, एक्स का पावर 5/4 इज इक्वल टू 1 बन रहा है। ओके, अभी यहाँ पे इसको एक बार इस वाले एक्स को और इस वाले एक्स को सॉल्व करते हैं, तो क्या बन सकता है ज़रा देखो, ये बनेगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर पावर में 5/8 और डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं x 5/4, इसको नीचे ला के -1 कर देंगे, इज इक्वल टू 1 बनेगा, से बनेगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर पावर में 5/8, और ये नीचे बन रहा है x का पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। ओके, आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको, आगे तो बन रहा है, अभी देखो इसको ऑप्शन के साथ मैच करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर पावर में है 5/8 इज इक्वल टू, ये होगा इधर x पावर में 1/4, अभी यहाँ पे पावर 5/8 है, यहाँ पे पावर 1/4 है, तो इसका होल पावर मैं 8 ले लेता हूँ। ओके, और इसका होल पावर भी मैं 8 ले लेता हूँ, तो यहाँ से बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर पावर 5 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो अभी ऑप्शन को मैच कर रहा है, देखो आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो, मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर पावर 5 एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल नहीं था ओके, लेकिन जो पिछला वाला क्वेश्चन देखा था हमने सीबीएसई का, सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चा लास्ट स्टेप तक जाता है, लेकिन लास्ट स्टेप में उसको क्या करना है वो सब समझ में नहीं आता। ओके, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपको अलजेब्रिक स्किल्स अच्छे से आना चाहिए, वो आता है प्रैक्टिस से। लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन आया है आपके एनसीईआरटी से, और ये एक बार 2005 में आया था और एक बार 2011 में आया था। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो आपको पता चल रहा है कि होमोजेनियस का टॉपिक चल रहा है, तो ये होमोजेनियस का क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो पता नहीं होगा कि होमोजेनियस है या नहीं, तो कैसे इसको पहचानोगे। ओके, सो फर्स्ट तो आप डी वाई बाई डी एक्स लाने का ट्राई करो, तो ये माइनस है, इस साइड लेके आओ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये डी एक्स और यहाँ पे भी डी एक्स है, तो डी एक्स के टर्म एक साइड लेके आओ, डी वाई वाला टर्म एक साइड रखो, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे एक्स डी वाई इज इक्वल टू, डी एक्स कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और होल डी एक्स, होल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड विद डी एक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्या करोगे यहाँ पे,
यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स अभी सेपरेट बन रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा होमोजेनियस है या नहीं। यहाँ पे तो देखो डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद वाई बाई एक्स तो मिल रहा है, लेकिन रूट वाले का क्या। ओके, आप यहाँ से सीधा इसको डिनोमिनेटर सेपरेट करके एक्स से डिवाइड कर सकते हो। एक्स से डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर जाते वक्त तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में एक्स, रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये बनेगा वाई बाई एक्स। ओके, सिंपल बन रहा है वाई बाई एक्स का फंक्शन, तो समझ जाओ कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ से डेरिवेटिव आपको याद रहना चाहिए, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, अभी चलिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में डालो, तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन में डालो, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो रूट में 1 प्लस वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स को वी पुट किया है तो ये बनेगा रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस वाई बाई एक्स का वैल्यू है वी, तो ये वी और ये वी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, तो अपना इक्वेशन बचा बस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। ये देखो वी का फंक्शन है डी वी के साथ लिखो, एक्स का फंक्शन डी एक्स के साथ लिखो, तो ये बनेगा यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन एक्स और ये हो जाएगा डी वी अपॉन रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। सही है, चलो नेक्स्ट, वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, अभी आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट कैसे करना है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है, डी वी अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा एल एन मॉड में, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वी प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। सही है क्या, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला है एल एन मॉड एक्स प्लस, अभी यहाँ पे एल एन दिख रहा है, यहाँ पे एल एन दिख रहा है, तो कांस्टेंट को भी आप ले लो एल एन। ओके, सो ये सीधा बनेगा एल एन मॉड वी प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा एल एन सी मॉड एक्स। ओके, दोनों साइड से एल एन कैंसिल कर देते, एल एन कैंसिल करो। ओके, अभी क्या बनेगा, आंसर आ गया आपका, बस वी को सब्सटीट्यूट करना है। सो ये बन रहा है मॉड में वी लिया था हमने वाई बाई एक्स प्लस रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी मॉड एक्स। आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको, आगे एक यहाँ पे रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा वाई बाई एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू सी मॉड एक्स। तो यहाँ पे बनेगा, देखो रूट से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स बनेगा, सो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसको हम लोग मॉड एक्स बाहर लेते, ऊपर वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाते हैं और इज इक्वल टू ये बनेगा सी मॉड एक्स। ये मॉड एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो तो या तो ये सी एक्स का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे बन रहा है मॉड वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अभी आपको इसको कर्व का इक्वेशन लिखना है। कर्व का इक्वेशन कैसे लिखोगे,
कर को इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो मॉड हट जाएगा। तो ये बनेगा y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर, इस साइड बनेगा सी एक्स पावर 4। तो हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2 बार आ चुका है, 2005 और 2011 को।